अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टोबैको के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। जहां-जहां हमारे प्रोग्राम देखे जा रहे हैं उन तमाम नाज़रीन को कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जानिब से बहुत-बहुत ईद मुबारक। अब जनाब ईद उल फितर रमजान मुबारक के खिताब यकुम शव्वाल को मनाई जाती है और ये सब खुशी का इजहार अपने इलाकाई कल्चर के मुताबिक करते हैं। सारे मुसलमान करते हैं। पाकिस्तान में भी लोग जो है वो त्योहार को बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं और इन मजहबी त्योहारों में भी अपने इलाकाई रस्मों को शामिल करते हैं और उसको एंजॉय भी करते हैं। आज हम ईद उल फितर के हवाले से मौजूद जो रिवायतें हैं उनका जिक्र करेंगे। जो कुछ बाकी बची हैं उन पे तबसरा करेंगे, उन पे बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम ये देखें कि आखिर ऐसी क्या वजूहात हुई है कि ये जो रिवायात हैं ये मादूम होती चली जा रही हैं, खत्म होती चली जा रही हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गेस्ट है वो मिसेस इरमजिया, एक मारूफ मीडिया पर्सन है, माहिर तालीम है, गुज़िश्ता 24 सालों से तालीमी इदारों से मुंसलिक हैं और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में बतौर विजिटिंग फैकल्टी यानी कि अगर मैं आपको उनके बताऊं कि जैसे एनईडी है, जेबिस्ट है और प्रिंसटन है, इसमें पढ़ाती है। वेल नोन इन्फ्लुएंसर और मोटिवेशनल स्पीकर भी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम एंड ईद मुबारक टू बहुत एवरीवन। बहुत मुबारक। दूसरे हमारे जो गेस्ट हैं वो जाने पहचाने हैं क्योंकि आपने उनको हमारे साथ बहुत मर्तबा देखा है। रशिया से डॉक्टर अब्दुल रहमान उसामा जर्नलिस्ट हैं, पीएमजेएफ के प्रेसिडेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच शैला, थैंक्स फॉर हैविंग मी इन द प्रोग्राम। ईद मुबारक आपको भी। तो जनाब आपको भी ईद मुबारक। ये बताइए आपकी मतलब दूसरी जगह या दूसरे मुल्क में जो ईद मनाना है वो कैसा लगता है, कैसा फील होता है? तकलीफ होती है? बस आप मतलब एक घर वालों को याद करते हैं? सबके लिए तो खुशी का बायस होती है, आपके लिए भी वो खुशी का बायस होती है या नहीं? कहाँ से इब्तदा करूँ, कहाँ पे इख्तिताम करूँ? आपका सवाल ही बड़ा टफ है। शायद इस मौके के ऊपर इंसान गमगीन होने के अलावा तो कुछ कर नहीं सकता। जब अपना ईद, अरबी में एक मकूला है, हुब्बुल वतनी मंजुजुल ईमान, जो वतन के साथ मोहब्बत है वो ईमान का हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ कि वतन की मोहब्बत तब रह रह के फिर सताती आपको ज्यादा तब है कि जब ऐसे इवेंट्स और त्यौहार आते हैं। ईद उल फित्र आता है, मजहबी और हमारे जो ट्रेडिशनल इवेंट्स हैं वो आते हैं, लेकिन हमारे प्यारे हमारे से कोसों दूर होते हैं, हजारों किलोमीटर हमारे से दूर होते हैं। तो मैं समझता हूँ खुशियाँ वो सो कॉल्ड बाय नेम तो रह जाती हैं, लेकिन शायद उसके अंदर जो लज्जत है, प्योरिटी है और जो उसका मरकज और महवर है वो हमारी फैमिली होती है, हमारे बहन भाई होते हैं, हमारे फैमिली के मुख्तलिफ जो गोशे हैं, हिस्से हैं वो होते हैं। लेकिन जब वो नहीं आपके पास होते तो फिर ईद की नमाज है, आप पढ़ें। कपड़े भी पहनने का कोई, पाकिस्तान में तो कपड़े आप रोजाना उठते हैं ईद की, हर साल आप तैयार होते हैं, आपको पता होता है कि मैंने बहनों को दिखाना है, भाइयों को दिखाना है, फिर मैंने अपने दोस्तों की तरफ चले जाना है। तो वहां पे एक बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ कल्चर होता है। लेकिन जब आप पाकिस्तान से बाहर कहीं पे भी रहते हैं, खा कितने भी वेल एस्टेब्लिश कंट्री में रहते हैं, मैंने बहुत सारे ममालिक देखे, उन ममालिक के अंदर मैंने मुख्तलिफ कल्चर्स भी देखे, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपना मुल्क जहाँ की खाक है वो हम लोग होते हैं, या जहाँ का खमीर हम लोग होते हैं, या जिस जमीन से सरजमीन से हमारा ताल्लुक होता है, अगर वो हमारे पास हमारे प्यारे ना हो, खा वो टूटी फूटी गली मोहल्ले, टूटी फूटी गली मोहल्ले ही क्यों ना हो, वो हमें वो न्यूयॉर्क की अच्छी अच्छी सड़कों से वो टूटे फूटे गली मोहल्ले ही हमारे दिल के करीब। बहुत ज्यादा आ जाता है। इरम आपसे पूछूंगी, अब देखिए ना चीजें अच्छी आती जा रही हैं, बुरी भी होती जा रही हैं, कुछ अच्छी चीजें आ भी गई हैं, हमारे ऐड ऑन हो गई हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जैसे ही चांद, एक तो चांद देखने का मरहला, छतों पे देखा करते थे लोग, रोड पे कहीं देखा करते थे, दुआ मांगी जाती थी, फिर उसका सलाम करने भी जाते थे बड़ों के घर। लेकिन अब मैं जो देखती हूँ वो जरा बड़ा, ये मैं नहीं कह रही कि सारी फैमिलीज ऐसा करती है, जैसे ही चांद हुआ खवातीन जो उनको कोशिश होती है कि जी जल्दी से, जो मैरिड कपल है उनका तो लगता है कि जी बच्चों की जो चीजें रह गई हैं वो लेने जल्दी चली जाए। खवातीन लड़कियां जो है वो कोशिश करती है कि जी पार्लर चले जाए, हमारा नंबर नहीं आएगा तो हम जाके 7-8 बजे से ही बैठ जाए। तो मुझे एक सलाम करने की रवायत है क्या अब भी बाकी है? मुझे तो लगता है कि अब बिल्कुल भी या कम कर लीजिए, परसेंटेज उसकी कम हो गई, ऐसे ही है। थैंक यू वेरी मच शैला। बात यह है कि हम अपनी कदरों को भूलते चले जा रहे हैं और छोड़ते चले जा रहे हैं। और देखो, जब हम अपनी जड़ों को काटना शुरू कर देते हैं ना, तो हम ये भूल जाते हैं कि ये जो तनावर दरख्त है जिसकी छांव में हम बैठे हुए हैं, हम इसे दर हकीकत दिन ब दिन कमजोर कर रहे हैं। हम उन शाखों के ऊपर ज्यादा भरोसा कर रहे होते हैं जो हमें ऊपर से दिख रही होती हैं,
और जड़ को हम आहिस्ता आहिस्ता काटने लगते हैं कि इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं। एक वक्त ऐसा आता है कि वो जो कदर का जो दरख्त है और आपके जो रिवायात का जो दरख्त है, जो आपके कल्चर का एक दरख्त है, वो जमीन बोस हो जाता है। तो ये बड़ी मोहब्बतें थी, आपके बड़े इंतजार करते हैं, आज भी करते हैं। और अगर आप आज भी, चाहे हम जितने भी डिजिटल वर्ल्ड में आ जाएं, ऑनेस्टली अगर आप आज भी, आपको ईद की वो मिल गई है खुशखबरी, हाँ, अगर 12 बजे चांद की इत्तला ना आए तो ठीक है, अभी तो चलो एक्सपेक्टेड है इस दफा कि पाकिस्तान में ईद मंडे को होगी, सफारतों ने भी ये कहा और सब, लेकिन अगर 12 बजे इत्तला ना आए तो फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घरों के बड़ों को बाकायदा जाके चांद की मुबारकबाद देते हैं, गले लगते हैं और एक खुशी का इजहार करते हैं, क्योंकि हमने कम्युनिकेशन करके अपने बच्चों को भी तो आगे डालना है ना। हमने भी उस उम्र पे, उस ज़ईफी पे आना है, हम भी उस लाइन में लग जाएंगे जो अपने प्यारों का इंतजार किया करेंगे कि आके कोई हमें अपनी वो खूबसूरत सी मुस्कुराहट दिखा दे, कोई अपना वो चेहरा दिखा दे। क्योंकि जो हमारे बड़े होते हैं ना, मैंने एक चीज जिंदगी में बहुत ऑब्जर्व की कि उनको हमारे रुपए पैसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती, उनको हमारी वक्त की जरूरत होती है। और ईद हो, रमजान हो, शब बारात हो, शब मेराज हो, जितनी भी मैं कहती हूँ खुशियां आते, खुदा की कसम बहाने हैं मिल बैठने के, एक दूसरे के साथ होने के, एक दूसरे को एहसास दिलाने का कि यार ये जो खुशियां हैं ना, ये हमने मिलके मनानी है। और वो जब इंसान अपने प्यारों को देखता है ना, वो एक बड़ी प्यारी सी बात है ना। मैं पूरी नज़म नहीं सुनाऊंगी, लेकिन एक मिसरा ये कहूंगी कि बुढ़ापा खूबसूरत है, जरा सा लड़ खड़ाए तो सहारे दौड़ के आए, नए अखबार लाके दें, पुराने गीत सुनवाएं। बात ये होती है कि जब आपके गिर्द एक ज़ईफ शख्स को ये एहसास होता है कि मेरे प्यारे, मेरे सहारे मेरे पास मौजूद है, उसकी ईद दुगनी हो जाती है। फिर ईद की सुबह उठ के तैयार होके घर के मर्द जब नमाज पढ़ने जाते हैं, तो मैं हमेशा खवातीन को और मैंने अपने बच्चों को हमेशा उससे पहले तैयार किया। बेटा तो अब्बा के साथ नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन मेरी बेटी भी अब्बा के आने से पहले, क्योंकि सब माशाल्लाह वी स्टिल लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि लोगों को बड़ी हैरत होती है कि इस जमाने में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, एंड वी आर स्टिल शेयरिंग द किचन अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो भी प्रिंसिपल्स मेरे इन लॉज ने, मेरे सास ससुर ने सेटल किए थे, या मैं कहती हूँ जो भी तरबियत हमारे माँ बाप ने हमें दी थी कि बेटे जुड़ के रहना है, हम में से किसी ने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई, हम अच्छा, जुड़ के रहने में फायदा भी होता है, नुकसान, चले मैं कहती हूँ नुकसान फायदा भी है, फायदा भी है। आपको देखो इग्नोरेंस भी करनी है, और इग्नोरेंस कहाँ नहीं करनी होती, क्या हम जॉब पे नहीं करते? बहुत करते हैं। तो जब मीडिया पे इवन बैठे हुए शो कर रहे होते हैं, हमें सामने वाले को अक्सर इग्नोर करना पड़ रहा होता है, क्योंकि हम उस वक्त लड़ाई नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो फिर हम खामोश होकर अपना शो मुकम्मल करते हैं। मोहल्ले में आपको बर्दाश्त करना बहुत सारी जगह है आपके लिए। उसामा आपकी तरफ आऊंगी, रशिया में अगर ईद है, आप कितने साल से वहां पर है? मैं कोई ऑलमोस्ट 5 ईयर्स से। ठीक है, तो ये आपकी छठी मतलब ईद तो होगी ना, तो क्या करते हैं? नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, नमाज पढ़ी और उसके बाद घर आके सो गए, या सबसे पहले आप घर वालों को फोन करते हैं? अच्छा, चलिए मैं दोबारा बात कर लेती हूँ। मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या आपकी, क्योंकि अब आपकी छठी, ये रशिया में छठी ईद है, तो ईद में क्या करते हैं? नमाज पढ़ने के बाद दोबारा सो जाते हैं? नमाज पढ़ने जाते ही नहीं है कि आप सोचते कौन नमाज पढ़ने जाए जब फैमिली नहीं है, या नमाज पढ़ने आने के बाद आप सबसे पहले फैमिली को फोन करते हैं? मेरा ख्याल है बहुत सारे, आपने एक सवाल के अंदर बहुत सारे सवाल जो है ऐड कर दिए हैं। हाँ, तो मैंने ऑप्शन दी कि क्या करते हैं, तीनों में से क्या करते हैं? लगता है आप कार्ड्स खेल रही हैं, वो जैसे कार्ड्स होते हैं ना, गेम कार्ड्स, वो खेल रही हैं। तो होता है, देखिए पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे माइंड सेट रखने वाले, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट रखने वाले लोग हैं। कुछ लेजी लोग होते हैं, कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ वैल्यूज के और रवायात के बड़े ही पासबान लोग होते हैं। तो जो कि इस तरह के पासबान लोग होते हैं, वो शायद इन मौक़ों के ऊपर मजहबी जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं और मजहबी रिवायात होती हैं, उनको अवेल कर रहे होते हैं। मैं समझता हूँ कि सोने वाला तो चक्कर मुझे समझ से बाहर है, ये क्यों लोग सो जाते हैं। तो अगर ऐसे इवेंट्स आए और बंदा मिस कर जाए, और अल्लाह के सामने जाके पूरा माह मुबारक हमने रोजे रखे होते हैं, रोजा रखने के बाद ये जो ईद उल फितर है, ये तो मुसलमानों के लिए, या हम सब पाकिस्तानियों के लिए, या दुनिया भर में जिस खित्ते में भी मुसलमान रोजे रखते हैं, बसते हैं, ये तो ईद की खुशी, रोजों की ये खुशी के तौर पे एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है, उसको ईद कहते हैं। बदकिस्मती आदमी होगा, मैं बिन हैसुल कौम भी बात कर रहा हूँ, वो बदकिस्मती इंसान होगा कि जो ईद वाले दिन ईद की नमाज ना पढ़े और फिर घर जाके सोए। ईद की नमाज
वो एक्चुअली यकजहती जी पाकिस्तान में तो चांद रात को सेलिब्रेट करने का दौर मतलब अब कुछ रिवाज हो गया है कि हमारे यहाँ चांद रात को ज्यादा सेलिब्रेशन रहती है, सेलिब्रेट किया जाता है और ईद वाले दिन थक हार के हम सो जाते हैं, चांद थक हार रात के को सो जाते हैं। जब 4 बजे 4:30 बजे हम 4 बजे 4:30 बजे जब पूरे शहर को छान मारेंगे हम और वापस घर पे इसी टाइम पर आएंगे तो फिर सुबह उठने का तो कोई मतलब तुकी नहीं बनती है ना। फिर हम आपकी तरफ आऊंगी, गैस के बगैर सहरी और बिजली के बगैर सहरी इफ्तार आपने किया है? देखो हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ मैनेज हो जाता है। अल्लाह, मैं वही कह रही हूँ ना, बड़ा अल्लाह का करम है और अभी बड़ी मेहरबानी भी है कि जो टाइमिंग्स दिए हुए हैं तो चलो उसमें सहरी बन जाती है, अफ्तार भी बन जाता है, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अभी जो मैं तुम्हारा सवाल सुन रही थी, तो मैं देखो ये बात, चाहे हम पाकिस्तान में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे सऊदी अरब में हो, कहीं पे भी हो, लंदन में हो, और जो भी जाहिर है सऊदी अरब के साथ ईद मना रहे हैं, ठीक है, कल ईद मोस्ट प्रॉब्ली होगी तो, या फिर आज ईद होगी, तो तुम मुझे ये बताओ कि ईद से जो पहले की एक रात होती है, जैसे तुमने कहा चांद रात को, पाकिस्तान में नहीं हर जगह ही लोग चांद रात को सेलिब्रेट करते हैं, सही। हम इसमें ये भूल जाते हैं कि दर हकीकत ये लैलतुल जायजा इनाम की रात है, बिल्कुल हम सही इसे है। बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो मैं हमेशा खवातीन को ये कहती हूँ कि यार जब तुमने अफ्तार किया और मगरिब की नमाज पढ़ी तो उस वक्त कुछ देर अपने मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह से अपनी मजदूरी ले लिया करो। जो पूरा महीना अल्लाह के आगे सजदा रेज हुई हो ना, तो अब ये रात आपके इनाम की रात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से पूछते हैं कि बताओ उस मजदूर की क्या मजदूरी हो कि जिसने पूरा महीना मेहनत की हो। तो फरिश्ते फरमाते हैं कि हमारे रब, उसको तो उसका पूरी पूरी उजरत मिलनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि गवाह रहना कि मैंने अपने मजदूर को उसकी पूरी उजरत दी के देखो पूरे महीने में शैला, अल्लाह रब्बुल इज्जत जितने लोगों को जहन्नुम की आग से आजाद करते हैं, जितनों की मगफिरत फरमाते हैं पूरे महीने में उन सबको मिला के इस एक रात में होती है। जितने 30 दिन में हुए वो एक रात में होती है। तो प्लीज लैलतुल जायजा की कदर किया करें, अपनी उजरत ले लिया करें। और तुम देखो हजरत उमर जैसे खलीफा, ईद का दिन है, आप ज़ारो क़तार रो रहे हैं, आप बाहर ही नहीं आ रहे ईद की नमाज पढ़ाने। लोग परेशान हो गए कि अमीरुल मोमिनीन बाहर नहीं आ रहे, ईद की नमाज नहीं पढ़ा रहे और सिस्कियां बाहर आ रही हैं। फिर जब आप बाहर आए तो आपने कहा कि आज उमर खौफ से लरज रहा है कि ये मेरे लिए ईद है या वईद है, यानी कि मेरे ये रोजे मकबूल हुए या नहीं हुए। अब बताओ हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि यार इस रमजान के रोजे कबूल हुए। हम जिस वक्त इफ्तार करते हैं तो ये दिल में ख्वाहिश जागती है कि अल्लाह करे आज मैं उन खुश नसीब में से हूँ जिन्हें जहन्नुम की आग से आजादी मिल गई हो। ये वाली जो फीलिंग्स हैं, जो चीजें जो खत्म होती जा रही हैं, तो प्लीज ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ मामला है ना। आप निकले चांद रात को एंजॉय करें, लेकिन पहली बात ये कि अल्लाह से अपनी उजरत ले लें, उससे अगले रमजान की तौफीक मांग लें कि मेरे रब मुझे मेरे प्यारों को जिंदा सलामत रखना, ताकि अगले भी ये रहमत, ये बरकत, ये मगफिरत, ये जहन्नुम से अजाब से आग का जो छुटकारा है ये मुझे मैसर आ सके, मैं तेरा शुक्र अदा कर सकूं। और उसके बाद आप ईद वाले दिन अगर आपने ईद की नमाज ही नहीं पढ़ी तो बताओ आपने अल्लाह से क्या ताल्लुक बनाया। और कुफराने नेमत है, मैं बहुत सख्त लफ्जों में ये बात कह रही हूँ, खुशी का दिन है कि कुफराने नेमत है दुनिया के किसी भी खित्ते में अगर कोई शख्स ईद सो के गुजारता है कि आप अल्लाह की एक नेमत को जाया कर रहे होते हैं। तो ये ना अच्छा उसामा, आप वैसे तो अब आप तकरीबन 5-6 साल से आप यहाँ पर रशिया में है, लेकिन जब पाकिस्तान में थे तो क्या आपने भी कभी कार्ड लिख लिख के दिए, पोस्ट किए, लोगों अपने दोस्तों को दिए, बाप को दिए, अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी को दिए? क्योंकि पाकिस्तान में तो अब ये चीजें तकरीबन खत्म हो गई, मैं कार्ड तो कहीं नहीं देख रही हूँ, पिछले कई अरसों से नहीं देख रही। तो क्या आपने कभी बचपन में जरा बड़े हुए तब भी तो कभी आपने इस तरह से वो जो पोस्ट कार्ड आते थे या फिर जो ईद कार्ड आते थे वो लिखे आपने, ये किसी के लिए लिए? काश कि मैं आपके दौर में पैदा हुआ होता तो फिर मैं कार्ड भी लिखता और फिर मैं सारी चीजें। मैं इतना कोई ओल्ड क्या कहना चाहिए वो नहीं हूँ, आप मतलब अभी मैं कुछ अरसों की बता रही हूँ, मुश्किल से कोई 10 साल पुरानी बात होगी। चले मैं इरम साहिबा की बात कर, वो तो हमारे लिए बड़ी है ना। तो नहीं आप बड़ी हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ये भी मेरे ख्याल से वो 10 साल तो शायद बहुत कह रही है, हार्डली अ मैटर ऑफ 6-7 years ago कि ये जो कार्ड कल्चर है ये हमारी जिंदगियों से निकल गया। वरना तो इवन मेरे बच्चों ने मुझे कार्ड्स दिए
हाँ। जी हाँ, और हम मेरे सही ख्याल से कह अभी रही 3-4 साल हैं। पहले बस तक दिए। ऐसे ही अजराय तफन्नुन कह दिया मैं कि आपके आपके बचपन की ज़माने में बात तो वो कर जो रही हूँ, मैं वैल्यूज़ भी थी और रिवायात थी, उनका तो उरूज था। मैं समझता हूँ उस वक़्त जब कार्ड भेजे जाते थे, वहाँ पे उस हाँ, वक़्त मोहब्बत भी ज़्यादा हुआ करती थी, एक इल्तिफ़ात भी ज़्यादा हुआ करती थी, अफ़ेक्शन भी ज़्यादा होती थी, लव भी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट ज़्यादा होती थी। आज चूँकि वो कार्ड नहीं रहे, वो वैल्यूज़ नहीं रही, तो हमारे दिलों में जो कुर्बतें थी, वो कम होती गई और फ़ासले बढ़ते चले गए। आज ये हाल है कि हमारे पाकिस्तान में खूनी रिश्ते आपस में एक टेबल पे बैठ नहीं सकते, वो एक सही। दूसरे के साथ बगलगीर नहीं हो सकते, एक दूसरे के साथ सलाम लेने को राजी नहीं है। आज लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं, एक एक इंच जमीन के ऊपर तनाजा खड़ा करके एक दूसरे की जिंदगी खत्म कर देते हैं। तो शायद उन रिवायात को दोबारा से रिवाइव करने के ये दिन, ये बहाने होते हैं, जैसे मैडम इरम ने कहा, ये बहाने होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ये बहाने, छोटे छोटे इवेंट्स देता है। तो ईद उल फित्र तब ही मुकम्मल होती है कि जब, जैसा आपने कार्ड का जिक्र कर दिया और ऐसी चीजों का जिक्र कर दिया, ये तो मफरूजे के तौर पे इसको सपोज कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये था कि लोग एक दूसरे को अपने दिल की बातें किया करते थे, राज और न्याज की बातें किया करते थे, प्यार मोहब्बत की बातें किया करते थे। लोग अपने दिल के अहवाल लिखते थे कि एक पूरा साल गुजर गया है, आज तुम हमारे से मिलने नहीं आए, बगलगीर होने नहीं आए, तो एक साल गुजर गया, क्या वजह, अपनी खैरियत तो बताओ। मैं अगर कार्ड से भी थोड़ा पीछे पीछे चला जाऊं, तो उस वक्त लोग खत लिखा करते थे एक दूसरे को, तो उससे भी पहले लोग उसको तार कहा करते थे। तो ये तो हाँ, बहुत पुराने जमाने हैं। तो जब लोग खत लिखा करते थे एक दूसरे को, तो उस वक्त लोग मोहब्बत की बातें लिखते थे कि हाँ, तुम्हारी पोस्टिंग इतने किलोमीटर वहां पे दूर हुई हुई है, तो तुम्हें पूरा साल गुजर गया है, तुम अपने प्यारों से मिलने कोई नहीं आए। उस वक्त जो किताबी हुआ करती थी, बेचैनी हुआ करती थी, और जो मोहब्बत और वैल्यूज की जो जो पीक पॉइंट था, वो काश आज हम इस दौर को देख के तरसते हैं। इसमें तो मेरा ख्याल है, जो आखिरी बात, इसमें तो शायद हमें ये देख के ऐसा लगता है कि कोई बेगानगी बेगानगी हो गई है इस दुनिया में, यगानत नहीं रही, अपना अपना नहीं लगता। मुझे लगता है उसामा, हमारे में जो पेशेंस था वो खत्म हो गया है। अब हम मैसेज करते हैं, फौरन जवाब चाहते हैं, जल्दी हमने दिया, जल्दी हमने बात की, खत कार्ड चीजें वो भी खत्म हुए, लेकिन उसके अब साथ हमारा जो सब्र था वो भी खत्म हो गया। मैं इजाजत से ये कहना चाहूंगा कि अब तो मैसेज का भी जवाब फौरन चाहिए, और एट द सेम टाइम हमारे लोगों के अंदर कितनी मुनाफकत आ गई है, कितनी डुअल आइडेंटिटीज रखते हैं, और कितने डुप्लीकेट स्लोगन और लोगों के साथ अपनी शख्सियत को बेचते हैं और पहचान करवाते हैं, कि आप लोगों को अगर लेट रिप्लाई करेंगे तो वो समझेंगे कि आपकी इज्जत में मजीद इजाफा हो रहा है। यानी हमारा माइंड सेट देखें, लोग एट द सेम टाइम, आप जिसको मैसेज करते हैं उससे तो आपको जल्दी जवाब चाहिए, और जवाब देने वाले को ये लगता है कि अगर मैं लेट जवाब दूंगा तो मेरी इज्जत में इजाफा होगा, अगला मर रहा है और आप कहोगे कि मैं घंटे के बाद जवाब दूं। खुदा के लिए उन वैल्यूज की तरफ पलट के फिर से आना पड़ेगा। उन्हीं दोबारा मिटी हुई कदरों को दोबारा से असर नौ जिंदा करने के लिए हमें मिल बैठना होगा। और ऐसे जो मौके ईद उल फित्र के आते हैं, वो कार्ड नहीं तो बगलगीर तो जरूर हो, अपने अपने इख्तलाफात खत्म करके एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के बोल बोले। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये रिवायत हो सकती थी, शायद उसी तरह रहती, जो महंगाई ना होती, ये गुर्बत, अदम तहफ़्फ़ुज़ है, एक नाइंसाफ़ी है, अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो लोगों में वो चीज़ें जो है, वो इनसिक्योरिटी ज़्यादा हुई है। महंगाई की वजह से लोग बहुत बड़ी फैमिलीज़ को बुलाना ज़रा उनके लिए मुश्किल होता है, इनवाइट करना, खाने-पीने करने। तो क्या इसका रीज़न ये है कुछ, क्योंकि बहुत से लोग इन चीज़ों को ब्लेम देते हैं? शैला, अगर ना करने के फिर 50 बहाने, ठीक है? आप कोई चीज़ अगर नहीं करना चाह रहे तो फिर तो आप 10,000 बातें कह दें, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या गुर्बत पहले नहीं थी? क्या पहले घर छोटे नहीं होते थे? हमने हमेशा अपने पेरेंट्स से ये सुना कि घर छोटा ज़रूर हो, दिल छोटा नहीं होना चाहिए। आज मसला ये है कि घर भी बड़े हो गए, दस्तरखान भी बड़े-बड़े हैं, दिल बहुत छोटे-छोटे हो गए। इंसान इस बात से डरने लगा कि यार ये मेरे हिस्से का खाना है, ये कोई दूसरा ना खा ले। पहले लोग शेयर करते थे कि अगर आधी रोटी भी होती थी तो उसके भी 4 टुकड़े करके कहते थे कोई नहीं, अल्लाह मज़ीद दे देगा। तो तुम देखो, देने में हमेशा बरकत होती है, खिलाने में हमेशा बरकत है। हज़रत मूसा अलैहि सलाम के ज़माने में जब एक शख्स ने हज़रत मूसा अलैहि सलाम से कहा कि मूसा, अल्लाह में से बोलो मुझे कुछ ज़रा कीमती अच्छा खाना खिलाए ना। अल्लाह मेरे के पास गए, अल्लाह मैंने कहा नहीं, उसके नसीब में यही सूखे टुकड़े। तो हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने कहा नहीं, तुम्हारे नसीब में यही। उसने कहा अच्छा चलो, अल्लाह में से बोलो कि जितने भी है ना मेरे नसीब में, मुझे एक साथ ही दे दे। अब जब सूखे ही टुकड़े तो बस एक साथ मेरा सारा रिस्क दे दे। अल्लाह मैंने कहा ठीक है। कुछ अरसे बाद हज़रत मूसा अलैहि सलाम वहां से गुजरे तो देखा कि क्या क्या खाने, क्या देगें बन रही हैं। कहा माजरा क्या? उसने कहा मूसा,
इतना खाना था, मैं और मेरी बीवी 2 लोग, हमने तो वही अपने हिस्से की 2 रोटियां खाई, बाकी हमने बांट दी। दूसरे दिन और उतना आ गया, वो भी बांट दी। तीसरे दिन और उतने, बांटने से कभी कम नहीं होता। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि देखो, मैंने तुम्हें कहा ना, हम डिजिटलाइज हो गए बहुत ज्यादा। हाँ, हम मैकेनिकल तौर। ये बहुत ज्यादा शॉर्ट साइटेड हो गए, वी आर नॉट फार साइटेड। हम अब दूर नहीं देखते, हम बहुत नजदीक देखते हैं। हमारी उंगलियां जितने जल्दी जल्दी गैजेट्स पे चलती है ना, हम समझते हैं जिंदगी भी इतने ही जल्दी चलती है। ऐसा सही। नहीं है यार। जिंदगी हाँ। अल्लाह की नेमत है, बड़ी खूबसूरत चीज है। इसमें रिश्तों को निभाना है, बनाना है। एंड ओनली वी द पाकिस्तानीज आर नॉट हिपोक्रेट, द ह्यूमन बीइंग्स आर बिकमिंग हिपोक्रेट्स डे बाय डे। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे जो बच्चे हैं वो इतना ज्यादा माशाल्लाह इन्फ्लुएंस ले रहे हैं, ठीक है, कि उन्हें लगता है कि जो ये इतने से, मैं तो हमेशा ही कहती हूँ, ऑल्दो देखो, अब मोबाइल पे हम बैठे हुए हैं, उसामा रशिया से है, तुम बैठी हुई हो, मैं बैठी हुई हूँ, अमेरिका में लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन इसी के थ्रू हमारे घरों में वो चीजें भी आ गई जो नहीं आनी चाहिए। अब हमारा बच्चा अजान की आवाज सुन रहा होता है, ये देख रहा होता है और कहता है कि अभी नमाज पढ़ता हूँ, अभी पढ़ता हूँ, अभी पढ़ता हूँ। वो अभी जो है ना, वो कभी नहीं आती, कभी नहीं आता। टाइम का पता ही नहीं चला। तो मैं इस गुर्बत में, आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहती कि महंगाई हो गई तो लोगों ने मिलना जुलना छोड़ दिया। लोगों के रवैये सर्द हो गए, ठंडे कमरों में बैठ बैठ के ना जज्बात भी इतने ठंडे हो गए कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता एक तो मुझे कि लगता किसी है से मिलने या पाकिस्तान ना में मिलने। जो ब्रांड कॉन्शियस हुई है ना, ये हमारी नस्ल, ये जो ब्रांड कॉन्शियस नस्ल हुई है, नस्ल क्या, नस्ल को पैदा करने वाली खवातीन भी, और फिर हमारे और बहुत सारे लोग। मतलब पहले जमाने में आपने देखा है कि भाई कपड़े, मेरी अम्मा ने खुद मुझे कपड़े सी के पहनाए। उस जमाने में बाहर से नहीं आते थे या नहीं मिलते थे, लेकिन प्यार मोहब्बत होता था। आजकल आप जितने भी ब्रांडेड कपड़े ले लें, महंगे से महंगे ले लें, और उसके बाद क्या होता है कि एक चीज 10,000 की, 15,000 की, आप 20-20 हजार की लेते हैं। फिर होता क्या है कि फिर आपके घर का बजट बढ़ता है, और उस बजट के बाद आप फिर अपने जो साहब बहादुर उनसे कहते हैं कि जी फलां का तो ये हो गया, मैंने उस तरह नहीं पहने। मतलब 10 से 15,000 का जोड़ा पहनने के बाद भी वो खातून खाना और उसके बच्चे भी वो मुतमईन जिंदगी नहीं गुजार रहे, क्योंकि वो हमें किस तरह का चाहिए कि जिस सामने वाले ने ये पहना। तो ये भी हमारे पास बहुत हो गया। उसामा, जब आप पाकिस्तान आए तो क्या यही हालात थे जो कि मैं आप बता रही हूँ कि ब्रांड कॉन्शियस नस्ल थी, या एसएमएस पे चलती थी, या आपको लगता था कि, तो आपको वाकई लगा था कि पाकिस्तान में, और अब जब आप रशिया चले गए तो उस 5-6 साल के दौर में कुछ मजीद बेहतरी आई, या फिर वो खराबी जो थी मजीद खराबी की तरफ चली गई? मैं आपका पूरा सवाल तो नहीं सुन पाया, लेकिन मुझे उसका जो मग़ज़ है, रूह है सवाल की, वो मुझे समझ आ गई आप क्या कहना चाह रही हैं। नहीं, दुनिया बदल गई है शैला साहिबा। हम अपने बड़ों से सुनते हैं, जो लिटरेचर वाले लोग हैं, अदब की दुनिया के लोग हैं, जो मार्फत रखने वाले लोग हैं, जिनके यहाँ कुछ दिल के अंदर खौफ है, खशियत है, लिल्लाहियत है, उन लोगों के पास जब हम बैठ के बात करते हैं, उनसे सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि शायद ये दुनिया वो नहीं रही। अब हर साल जैसे आगे की तरफ हम मूव कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, तो ये दुनिया जो मादियत की दुनिया है, दुनिया लफ्ज दनी से निकला है और इसका नाम घटिया होता है। ये घटियापन ने हमें इतना घटिया बना दिया है और इतना गलीज हम बतौर बहसियत इंसान बना दिया है कि हम अपनी अकदार को भूल गए, हम अपने बड़ों को भूल गए, हम जो अपनी पैगंबराना हमारी सोच थी, हमारी ड्यूटीज थी, हम उनको भूल गए। हम उस राह पे निकल पड़े जो हमारी राह नहीं थी, जो हमारे गैरों को उन राहों को अडॉप्ट करना चाहिए था। हम उन्होंने हमारी राहों को अडॉप्ट कर लिया और हमने पता नहीं किस राह पे चल पड़े, जो शायद दुनिया में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इस दुनिया के अंदर इस वक्त इतनी नफरत। मैं एक बात से एग्री भी करता हूँ और एक एस्पेक्ट से डिसएग्री भी करता हूँ इरम साहिबा से। ठीक है, बिल्कुल, इसमें अगर महंगाई ने ये किया होता तो गरीब लोग, जाहिर है, बिल्कुल ठीक, सही कह रही हैं, तो उनके अंदर वो दिल तो छोटे नहीं थे ना, दिल तो बड़े ही होते हैं हर इंसान के अंदर, तो वो जज्बा रखते। लेकिन एट द सेम टाइम जिनके पास पैसा है उनके अंदर भी यही चीज सेम राइज हो चुकी, वो भी अब लोगों के, हाँ, उनमें भी अगर किसी के पास पैसा है तो कानून की दौलत है तो उसने उसको भी संभाल के रखा हुआ है। अब आप मेरे अंदर की सहाफत जगाना चाहती हैं तो मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, आज मेरा मूड नहीं था आपसे कोई जर्नलिज्म पे बात करने का, लेकिन अब मुझे कहते हैं हमारे हुक्मरानों ने अपनी बदमाशी से, गुंडागर्दी से, अपनी करप्शन से, अपनी बेईमानी से मुआशरे के अंदर इस किस्म की अखलाकी गिरावट को प्रमोट किया है कि हमारी जो कौम है वो खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गई है, खुदसौजी करने पे मजबूर हो गई है। माएँ अपने बच्चों को बेच के आती हैं कि हमें तो लुकमा खाने को नहीं मिलता, तो ये इनकी जिंदगी तो मैं खत्म कर दूं ताकि शायद ये अबदी नींद सो जाए और शायद आगे तो जाके इनको सुकून मिल जाए। हमारे मुल्क की जो रिवायात है वो बदकिस्मती से मिन हैसुल कौम, हमने तो उसका कबाड़ा और बेड़ा गर्क किया ही किया है, लेकिन एट द सेम
इसमें जो फैक्टर्स हमारी तरफ से शामिल है वो उसके अंदर बहुत बड़ा एक अहम हिस्सा जो है वो हुक्मरानों का भी हिस्सा, हमारी लीडरशिप नहीं रही। जब लीडरशिप नहीं रहती तो उस वक्त इस तरह की जो बुराइयां हैं वो आपके अंदर जन्म, मिनहसुल कौम हम बिगड़ जाते हैं, तो हमारे अंदर पुराना सोच नहीं रहती, मुश्किल हो जाती है। अच्छा, ये भी उसामा की इतनी सहाफत सुन के ना मैं तुम्हारा बिल्कुल क्वेश्चन भी लूंगी, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग उसामा, कि हुक्मरान तो करप्ट है, वो तो सब जानते हैं, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि जो एक अवाम है ना, उसने भी ये लिबादा बड़ा ओढ़ लिया है। सब्जी वाले को आके कोई नहीं कहता कि भाई तुम ये सब्जी लेकर आए हो, अब इसे तुम 150 रुपए महंगी क्यों बेच रहे हो। दूध वाले से कोई नहीं कहता कि ये तुमने पानी क्यों मिला दिया, कितने रुपयों को से प्रॉफिट हो जाएगा। गोश्त में मुझे कसाई है जो पानी मिला रहा है। तो बात यह है कि हम एज अ कॉम यहाँ से जो वो सिक मेंटेलिटी आ गई है ना, वो पाकिस्तानी में नहीं आई है, वो तुम देखो करप्शन पूरी दुनिया में फैला है। और इसकी अगर हम, क्योंकि आज ईद शो है तो मेरे ख्याल से हमें बात नहीं करनी है, लेकिन इसकी बेशुमार वजूहत हैं। कभी इंशाल्लाह तुम शो करो तो हम इस पे बात करेंगे। बल्कि मैं तो कहूंगी कि जर्नलिज्म का ये सवाल ही नहीं है, ये तो कॉमन सवाल है पाकिस्तान का। दूसरा ह्यूमन साइकी चेंज हुई है ना यार, इसके पीछे बहुत हमने, पता है क्या, आज ईद का दिन है ना, देखो हमने खुश होना छोड़ दिया। सही बात, हम खुश नहीं होते। हाँ, अल्लाह ताला हमको खुशियां दे रहे हैं, हम इस बात पे खुश हो कि यार आज ईद आई है, नए कपड़े पहनने को मिले, चलो कुछ खुद खुश हो लें, कुछ सामने वाले को कर दे। छोटी छोटी चीजें होती है शैला। अगर आज के दिन तुम अपने ड्राइवर से ईद मिल लोगे, उसका दिन बन जाएगा। अगर घर में जो काम करने वाली मेड है, ऑनेस्टली अगर वो तुम्हारे किचन में काम कर रही है और तुम तैयार होकर उसे गले लगा लोगी, उसका पूरा दिन बन जाएगा कि यार बाजी ने मुझे गले लगाया है। तुम लिफाफे में बंद करके इज्जत से जब उसको ईदी दोगी तो उसको एहसास होगा कि मैं भी इंसान हूँ। ईद इन छोटी छोटी चीजों में है, खुशियां बांटने में है। अच्छा मुझे तो आप जरा अपने अपने किस्से सुना दें। चले उसामा अपने बचपन का किस्सा कोई याद है आपको ऐसा ईद का? कोई मसला ही हो गया हो, आपने कर दिया, क्योंकि हमने तो बड़े मसले किए अपने पेरेंट्स के लिए कि कपड़े नहीं आए तो जूते क्यों नहीं मिले, वो वाला क्यों नहीं था, और ये वाला तो बचपन में हमने बड़े किए। आपने कभी ऐसा किया, तंग किया घर वालों के लिए मसला हो गया कि भाई इसको पहले दिला दिया करो, जान छुड़ाओ उसामा को, ऐसा कभी हुआ है? कोई ईद यादगार गुजरी है? देखिए, हर बच्चे की लाइफ में जब वो बचपना होता है उसका तो शरारत होती है, एक ऐसी एक फैक्टर जरूर कोई स्पेसिफिक मतलब याद हो कि हाँ मैंने फला टाइम में मैंने ऐसा कुछ किया था, कि सबके जो सब मतलब सबको याद है वो ईद मेरी, ऐसा कुछ हुआ था? वही मैं उस पर आ रहा हूँ कि हर एक लड़के बच्चे जो होते हैं उनकी बचपना में शरारतपन कोई ऐसी चीजें होती हैं जो कि याद रह जाती हैं। लेकिन जहां तक ये बात है इस पे तो मैं बिल्कुल ही अपोजिट रहा। पता नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, बल्कि मैं अपने वालिदैन से जब पूछता हूँ तो अपनी वालिदा से पूछता हूँ, अपने फादर से पूछता हूँ कि मुझे बताएं आप कि मैं ऐसा था कि मुझे शरारतें करता था, या मैं आपसे कपड़ों की आपकी से मैं आप कहता था कपड़े भी चाहिए, मुझे जूते भी ला के दें, या मुझे मैचिंग नहीं हो रही, मुझे ये पैंट शर्ट चाहिए, ये चाहिए। तो मुझे कहते हैं कि आपने कभी हमारे से मांगा ही नहीं कुछ। तो मेरी जी मैं कभी नहीं, मैं आज तक कपड़ों के लिए घर वालों को नहीं कहता, कभी जूते का नहीं कहा कि मुझे ये चीज मुझे कमी है, वो खुद ही ला के दे देते हैं। और मुझे कभी मांगने, उनको पता है इसने मांगना है नहीं, तो बस खुद से ही इसका उन्होंने रखा हुआ है। मैं घर जाता हूँ अभी, इवन अब भी जब मेरी MBBS कंप्लीट हो रहा है और मैं बिल्कुल अभी अपनी प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल लाइफ शुरू करने वाला हूँ, तो अब भी मैं कभी अपने घर वालों को नहीं कहता कि मुझे ये चीज चाहिए। जो मेरे पास होते हैं तो मैं खुद अपनी जरूरत के मुताबिक ले लेता हूँ, लेकिन जब जाता हूँ घर पे तो वो मेरे लिए कुछ पहले से ही 3-4 कपड़ों के सूट उन्होंने एक ईद के लिए रखे होंगे, और कुछ जूते 2-3 खरीद। उनको पता है मेरे अब साइज तो बढ़ने से रहा, जब 25-26 साल का बंदा हो जाता है तो उसके बाद फिर वो कपड़ों के और जूतों के साइज सेम रह जाते हैं। तो बस आप तो जन्नती इंसान हो गए, आप तो कोई डिमांड ही नहीं करते। क्यों इरा, आप बताइए, आपने बचपन में की या बच्चों ने आपको तंग किया, कहीं किया? नहीं भाई, मेरा तो बचपन फुल ऑफ शरारतें, ठीक है। और मैं और मेरी जो बड़ी बहन है, तो मुझे जब हम शॉपिंग के लिए निकलते थे तो ये होता था, वो किसी भी शॉप में जाती थी, खासकर जूते लेने में बहुत होता था, तुम ये ले लो, तुम वो ले लो। तो मैं कहती थी आमा तुम अपने लिए देखो ना, तुम अपना पसंद करो। अब मुझ में और इसमें टसल होती थी, वो चाहती थी पहले मैं ले लूं, मैं चाहती थी पहले ये ले ले।
ठीक है, हालांकि हमारी सबसे बड़ी बहन है, तो पेरेंट्स कभी कभार बिल्कुल वाकई जिद हो जाते थे। और वो कहते थे मतलब तुम लोग का मसला क्या है, तो फिर एक को मम्मी कहती थी मेरे साथ आ जाओ, अब्बा कहते थे एक को मेरे साथ आ जाओ, भाई बेचारा कभी, और छोटी बहन तो खैर हमारी बहुत ही मासूम सी है, तो भाई अच्छा। कभी किसी एक के साथ हो जाता था, कभी तो कहता था इन लोगों को कोई पसंद क्यों नहीं आता, हालांकि भाई बहन दोनों मुझसे बड़े, लेकिन आई वाज लाइक कि ना बस एक वो था दिमाग में कि नहीं पहले अगर ये ले लेगी उसके बाद कोई अच्छी चीज नजर आएगी तो मैं लूंगी। और भी बहुत सारी चीजें ईदी के ऊपर, ईदी अपनी जमा करना, मतलब दे वर लॉट ऑफ मुझे समझ में नहीं आता कि पेरेंट्स क्यों ले लेते हैं, हमारे भी लेते थे, हमारे पेरेंट्स ले लिया करते थे, हम भी लेते, और हमें मिलती नहीं थी। लेकिन मजे की बात बताऊं, आई हैव 3 किड्स अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव 3 किड्स अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तो जमा हो के किन अकाउंट्स में चली गई हमें नहीं पता, लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा बेटा है अब्बास, ही इज लाइक के उसने तो सारे बचपन कभी नहीं पूछा अपनी ईदी का। एंड माय डॉटर सजल, शी वाज लिटिल बिट कि अच्छा अम्मा के पास है, तो वो क्योंकि एक ही बेटी है तो वो शायद उनको ये होता है कि वैसे भी मिल ही जाते। जो मेरा सबसे छोटा बेटा है मोहम्मद, उसको ऑल्दो वो भी छोटा है लेकिन उसको अपनी एक एक पाई याद रहती है, ही काउंट ईच एंड एवरी पेनी, और उसके पास पूरा हिसाब होता है कि मेरे कितने पैसे आपके पास हैं, तो वो अक्सर कहता है मुझे मेरी ईदी में से दे दे। अरे जो कौन सी ईदी, तो कहते हैं मम्मा इतने 1000 थे उसमें से मैंने इतने खर्च किए, अब इतने बचे हुए वो सब आपके पास है। ये आइडिया हमें नहीं आया, हम कहीं खर्च नहीं करते, हमें नहीं मैं वही आया। कह रही हूँ ना, हमारे तो पता नहीं किधर खर्च हो गए, कौन से अकाउंट में गए पता ही नहीं। अब उसामा, आप आप अपने कहाँ बच्चों थे? की इस्तेमाल नहीं उसामा, कर आप कहाँ सकते। जाते थे? जो ईदी मिलती थी वो कहाँ जाती थी? अम्मा के पास, अब्बा के पास, वो जमा हो ये रही है। इसमें मेरा ख्याल है कदरे मुश्तरक है कुछ चीजें। वो हाँ, मैं ये वो पेरेंट्स बचपन में तो ले लेते थे, वो कहते थे हाँ, कि हाँ। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक फैक्टर समझ आता है, अब हम भी अच्छा, कुछ टाइम के बाद पेरेंट्स बनेंगे तो फिर हमें भी इस बात का पता चलेगा, तो जाहिर है सही, सबने जायका चखा हो। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये लगता है कि पेरेंट्स का ये मानना है कि आप हाँ, लोगों को वो जब ईदें दे के जाते हैं, आपके अंकल आते हैं, आपके मामू हाँ, आते हैं या दोस्त आते हैं जो भी, तो हमने फिर उनके घरों में भी जाके उनके बच्चों को ईदें देनी होती हैं। तो वहां पे अगर तुम लोग उनकी ईदें सारी हजम कर जाओगे तो फिर वो ईदें जो है हम अपनी पॉकेट से वो देनी पड़ेगी। तो शायद वो इस वजह से वो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि पेरेंट्स ले लेते हैं, वो कहते हैं कि इस ईद के अंदर ही थोड़ा बहुत 19-20 का इजाफा करके थोड़ी सी ईदी बढ़ा के हम जो जो आप लोगों को देंगे उनके बच्चों को हम दे देंगे। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट लगता है कि शायद इस वजह से ले लेते हैं। ये हमें समझ में नहीं आया, लेकिन हम तो यही समझ रहे हैं अच्छा कि नहीं, बहुत मुझे बड़ा वैसे अमाउंट। इतना नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि बच्चे क्योंकि फौरन से अपनी चीजें खर्च कर देते हैं, तो ये संभाल देखो नहीं पाते बच्चे जो भी मांगते हैं माँ बाप उसको दे देते हैं, ठीक है। ना। तो एकदम से पहले शायद पेरेंट्स का ये था कि बच्चों के हाथ में इतने पैसे नहीं दिए जाते थे, सही, ये ठीक बात है। भी। अभी भी ये है कि मतलब बच्चे के हाथ में एक आप एक बड़ा अमाउंट नहीं देते हो, तो इट्स बेटर कि अच्छा एक चीज जो मैंने मेरे हस्बैंड ने शुरू की थी कि वेन एवर हाँ, अवर चाइल्ड हैज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, तो हम हमेशा से कहते थे पैसे कम हो या ज्यादा हो, हाँ, सबसे हाँ, पहले इसमें से कुछ परसेंट तुम अल्लाह के नाम पे दे दो। सही। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों की हैबिट बनी हुई है कि चाहे उनकी बर्थडेज हो, उनके रोजा कुशाई हो, उनकी ईदी हो, कुछ भी हो, कि अच्छा ये अमाउंट है, उन्हें पता है कि इसमें से हमको 10% या जिसको जितना देना है 20 मिनिमम 10%, बाकी जिस बच्चे का अपना जितना है वो उसको जरूर देना है, कि ये अब उनकी हैबिट बन गई है। तो कोशिश यही करते हैं, लेकिन जाहिर है आप बच्चे के हाथ में एकदम से जब पैसे देते हैं ना तो बच्चा बस समझते हैं मेरा, क्योंकि अब जो बच्चों में हाँ, वो चीज आ गई है ना, मेरी चीज, मेरी वो चीज हम है। में नहीं थी, लेकिन ये अब हमारे बच्चों में आ गई है कि ये मेरा है। तो ये जो मैं, देखो वो कितनी प्यारी बात है ना कि जिसको मैं की हवा लगी उसे वही फिर ना मसला, दवा लगी ना दुआ लगी। सही बात। ये जो मैं है ना, दिस इज नॉट हाँ, गुड, और यही हमें अपने बच्चों को समझाना है कि बेटे सिर्फ तुम्हारा नहीं होता। अच्छा ये बर्थडेज पे भी होता है कि समटाइम मैं अपने हाँ, छोटे बेटे की बर्थडेज जाके किसी ऑर्फनेज में सेलिब्रेट करती हूँ, उसके हाथ से गिफ्ट्स दिलवाती हूँ, तो मैं उसे ये बताना चाहती हूँ कि बर्थडे इज नॉट अ डे ओनली टू टेक समथिंग, इट इज ऑल्सो अ डे दैट यू शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह एंड यू शुड गिव समथिंग। ना। अपनी खुशी के लिए दूसरों को भी शामिल करो उसमें। तो हम और पेरेंट्स बच्चों को को भी बहुत थोड़ी सी जरूरी है। ज्यादा कोशिश करनी देखिए, अभी पड़ेगी। हम अपनी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, पैसे से मोहब्बत, और फिर यही चीज यहाँ से बुराई शुरू होती है, पैसे की इंपॉर्टेंस, पैसे से मोहब्बत का हो जाना, और वो छोटी एज में अगर हो जाए तो वो बड़ा मसला रहता है। अच्छा उसामा, ये बताइए, ईद के दिन क्या बना बना आपके यहाँ, और क्या खाया जाएगा, ये क्या प्लान कर लिया है आपने, या आप बाहर हाँ, जाके कुछ एंजॉय करेंगे? अगर तो मैं कपल में होता, यानी मेरे साथ कुछ होता, तो फिर तो हाँ, मैं रिक्वेस्ट कर देता, मैं कहता कि हाँ ठीक है आप मेरे लिए ये बना दें, और मैं एक पूरी लिस्ट तैयार करके दे देता। लेकिन मेरी मेरी नेचर ये है कि मुझे जो कुछ अच्छा बना हुआ मिल जाए तो मैं खा लेता हूँ।
उस पर कोई ज्यादा फरमाइश नहीं रहती मेरी। लेकिन ये है कि यहाँ पे चूंकि हम परदेसी हैं और हमने कुछ वो एक खास रखा होता है, खुद कुछ दोस्त कुकिंग कर लेते हैं तो उनको कह दिया आप कर लें, तो हमारे से आप ले लें जो इसके एक्सपेंसेस आ रहे हैं, तो वो फिर जो भी कुछ बना दें, कुछ स्वीट्स में बना दें, कुछ मटन अच्छी सी कोई कढ़ाई बना दें मटन की, तो वो मेरा ख्याल है अच्छा रहता है। या फिर खास तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि हम पाकिस्तानी डिशें पाकिस्तानियों को बड़ी मरहूब है उनकी, उनको बहुत पसंद है, वो हम नहीं छोड़ते। वो बिरयानी हो, वो आप कोई सिंध से है तब भी उसको बिरयानी पसंद है। मुझे उसामा मुझे ये बताया कि रशिया में बिरयानी या पाकिस्तानी खाने कुछ अवेलेबल हैं वहां पर, या बनवाते हैं आप, या कोई ऐसी शॉप है या ऐसा कैसा रेस्टोरेंट जो कि पाकिस्तानी खाने आपको वहां से मिल जाते हैं? जी 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 बिल्कुल मिल जाते हैं, क्योंकि अब तो पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी तादाद में है। तो बल्कि तो आपको 5-7 मुल्कों की बता देता हूँ, सिर्फ रशिया के अलावा उज्बेकिस्तान, काजिकिस्तान, किर्गिस्तान, हजारों की तादाद में। अगर मैं जरा अंदाजे के मुताबिक बताऊं तो अब ये शायद 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख के करीब पाकिस्तानी इन सारे ममालिक में बस चुके हैं। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी खुल चुके हैं, शेफ भी उधर से आ गए, और फिर ये ममालिक जो है पाकिस्तान के साथ सफारती लिहाज से बड़े कनेक्ट है। हमारी जितनी कॉन्साइनमेंट्स आती हैं, जितनी हमारी पाकिस्तान की मुख्तलिफ अजनास वो इन्हीं ममालिक से गुजरती हुई आगे यूरोप जाती हैं, और इनके पास इतना कुछ आपने बता दिया। हम तो आप पे बिला वजह तरस खा रहे थे, कह रहे आपको तो कुछ वहां मिलेगा नहीं सिवाय ब्रेड के। अच्छा कि आपने मैं बता दिया, कम से कम आप पे तरस नहीं खाएंगे। कह रहे उसामा ने आज कुछ भी नहीं खाया। थोड़ा सा तरस खा ले, थोड़ा सा खा ले, वो इस वजह से बनता है क्योंकि मैं पाकिस्तान में होता ना तो फिर इस इंटरव्यू का मजा और होता। अब दिल गमगीन है, मुंह चेहरा खुश है, तो दोनों चीजें फिर बात बनती है। चलो सारी हमदर्दियां आपके साथ। अच्छा आप बताइए इरम, ये बताइए कि आपके घर में क्या खास डिशेज ही कहूंगी क्योंकि सारे एक डिश से तो काम चलता नहीं है, तो क्या क्या है जो आप बना लेंगी आज? क्या क्या हो जाएगा आज? एहतमाम कर लिया है? यार मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि बनाती बहुत अच्छा है। ठीक, वही तो कौन सा वाला? वही मैं कह रही हूँ ना, कौन सा तो कहती है बनाती बहुत अच्छा है। कौन सा वाला बनाती है? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ गुड कुक। तो पकाती भी हूँ कभी कभार, बनाती भी हूँ। और देखो ये दोनों आर्ट है, किसी को बनाना भी और पकाना भी। अच्छा बना लेती हैं, क्या अच्छा बना लेती हैं आप? मैं बहुत कुछ अच्छा बना लेती हूँ। देखिए बनाना ना बहुत बड़ा आर्ट है, तो मैं वही तो कह रही हूँ, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। पका भी देते। तो ये है कि अगर कुकिंग की बात करें तो सारे ईद का दिन है, कोशिश करते हैं कि कुछ डिफरेंट बने, क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ तुम देखो ना, अब ये बिरयानी, कोरमे, ये चीजें इतना ज्यादा बन गई हैं, डेली रूटीन में आ गई है कि अब हम ईद वाले दिन कोशिश करते हैं कि किसी अलग चीज की तरह हम सोचते हैं हमें कोई रशियन रेसिपी मिल जाए, हम कोई रशियन डिश बना लें। रशिया में लोग बैठ के पाकिस्तानी खाते हैं, हम यहाँ पाकिस्तान में बैठ के सोचते हैं कोई रशियन मिल जाए, कोई चाइनीज मिल जाए, क्योंकि एवरीबडी नीड्स चेंज कि थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो उसमें बच्चों का भी ख्याल रखने की कोशिश। हाँ कुछ ट्रेडिशनल चीजें हैं लाइक शीर कोरमा, वो सबके घरों में बनता है और उसको सभी इंजॉय करते हैं। सुबह के वक्त कोशिश ये करते हैं कि जितने जल्दी बन जाए। फिर इसके अलावा कुछ और ऐसी चीजें जो सुबह के वक्त जरूर बनती हैं और वो बच्चों को भी शायद उसकी आदत है कि नहीं ईद का दिन है तो टेबल पे ये तमाम चीजें नजर आनी चाहिए। तो ये यार खूबसूरती है किसी भी दिन को मनाने की। ख्वातीन को थोड़ी सी मेहनत लगती जरूर है, लेकिन जब वो सब तारीफें करते हैं ना तो उनकी वो मेहनत वसूल भी होती है, सच्ची बात है। और फिर घर के बड़े, तुम देखो कि जब घर के बड़े आप कोई अच्छी चीज बनाए तो आपके हस्बैंड या आपके ससुर या आपके जेठ, आपको अक्सर ये पाकिस्तान में रिवाज है, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, कि वो आपके हाथ में कुछ कैश पैसे भी रखते हैं कि यार ये तुमने बहुत अच्छा आज बनाया। तो उससे भी ये कि इंसान की खुशी दोबाला हो जाती है। तो मैं समझती हूँ कि जो भी करें अपने घर के लिए खुशी से करें। एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है, आपको उस चीज को एडमिट करना बहुत जरूरी है, सामने वाली बहुत जरूरी है। हाँ बहुत जरूरी होता है कि उसको रिकग्नाइज करे कि हाँ ये आपने काम किया। हमारे यहाँ पर ना उस चीज को माना ही नहीं जाता, तो जरा मसाइल आ जाते हैं। वैसे अगर उसामा की तरफ जाए तो उसामा हमें तो सिर्फ रशिया का रशियन सैलेड आता है और तो कुछ नहीं आता। रेसिपी जरूर पूछेंगे किसी दिन कि कौन कौन से खाने हैं वहां पर जो जरा पाकिस्तान के खानों से करीब तरीन है। दोनों से चाहूंगी उसामा आपसे भी। आप काइंडली जो लास्ट आपका कॉम्प्लीमेंट था इसको दोबारा रिपीट कर दें, वो आपका सिग्नल ड्रॉप हो गए थे। मैं ये कह रही थी कि हम रशियन, मैं जो हूँ अगर रेसिपी की बात करूँ रशिया की तो मुझे तो सिर्फ रशियन सैलेड का पता है और किसी रेसिपी का मुझे इल्म नहीं है। हाँ बाकी रेसिपी जरूर आपसे नोट करवाएंगे या लेंगे आपसे कि
कि भाई वहाँ कौन कौन से ऐसे खाने हैं जो पाकिस्तान से कुछ रिजेम्बलेंस उसकी है और हम खा सकते हैं, क्योंकि बहुत से खाने ऐसे जो हम नहीं खा सकते। अच्छा, प्रोग्राम के लास्ट में मैं आपसे कहूंगी कि दोनों मुझे एक एक मैसेज दें, कोई अच्छा सा मैसेज, कोई अच्छी सी बात, ताकि लोग आपको भी याद रखें, हमारे प्रोग्राम को भी याद रखें। जी इरम, पहले आप बताइए। बस शैला यही कहना चाहूंगी कि ईद के दिन को एक तो लैलतुल जायजा को प्लीज वेस्ट ना करें। ईद के दिन को अल्लाह के नेमत समझते हुए शुक्र अदा करें, आगे आने वाले साल के लिए दुआ करें, और अपने उन तमाम गरीब दोस्तों को, रिश्तेदारों को, और हर शख्स को पता होता है कि मेरे खानदान में साहिब हैसियत कौन नहीं है, कोशिश करें उनको विजिट जरूर करें, उनके लिए कुछ इज्जत के साथ तहाइफ ले जाएं, कि उनको भी एहसास हो कि यार हम भी इन्हीं का रिश्ता है, ये हमारे घर है, क्योंकि आपके जाने से ही उनकी ईद हो जाती है। तो अपनी ईद के साथ साथ दूसरों की ईद मनाएं। और सबसे बड़ी बात ये यार कि उम्मत मुस्लिमा इस वक्त जिस इंतशार का शिकार है, तो इस वक्त जरूरत है कि हम मुल्कों की सरहदों के बजाय, क्योंकि मुस्लिम एक उम्मा है ना, तो हमें चाहिए कि हम अपने अपने मुल्कों की सरहदों से निकल कर एक उम्मा बने, एक उम्मत बने, क्योंकि इस वक्त हर मुसलमान को दूसरे मुसलमान की जरूरत है। तो प्लीज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की तरफ देखे, उसको अपना पावर समझे, और दूसरा मुसलमान उसकी उम्मीदों पे पूरा होने की कोशिश करे। छोटी सी कैपेसिटी हो, छोटी सी ही आप कोशिश करें, लेकिन करें जरूर। और जब आप छोटी सी कोशिश करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपकी नीयत अच्छी होगी, तो वो खुद ब खुद बड़ी होती चली जाएगी। उसामा, आपसे कहूंगी। जी, बस मैं ये स्टॉप इस आपके, क्योंकि कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप ले रही हैं, तो बस मैं इस पे यही कहूंगा कि ये बेस्ट टाइम है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू रिवाइव आवर सेल्फ, दिस इज द बेस्ट टाइम टू अकाउंटेबल अस। जो हम कुछ कर चुके हैं पिछले सालों में, और जितनी खताएं, जितनी लग्जिशें, जितनी मासियतकारियां, बदकारियां वो कर चुके हैं, शायद ये ऐसे मौके बेहतरीन होते हैं जब अपनों को गले, अच्छा बहुत हमारे से अपने दूर चले गए हैं, जिनको शायद अब वक्त है कि उनको गले के साथ लगाकर गिले दूर किए जाएं, उनको फिर से दोबारा से, जो कोसों हमारे से बहुत दूर बैठे हुए हैं, उनको दोबारा से अपने गले के करीब किया जाए, बगलगीर उनसे हुआ जाए। तो मेरा ख्याल है ये नफरतें भुला के आगे बढ़ने का दिन है, और ऐसे दिन शायद छुट्टी होती है हमें और हम घरों पे होते हैं, तो अपना मवाखजा करने की जरूरत है, अपना सोचने की जरूरत है। शायद क्योंकि पूरे साल में हमें कोई ऐसे मौके नहीं मिलते, दिन नहीं मिलते, हम रात दिन वो मुआश को कमाने के लिए स्ट्रगल में, साइकिल एक चला हुआ है फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, वो हम उसमें महव हैं, हम कुश्ता मुआश हो चुके हैं, उसके अंदर इस्तगराक हासिल कर चुके हैं। हमें दुनिया की मसरूफियात से बिल्कुल ही फुर्सत नहीं है कि हम शायद अपनी फुर्सत, अब तो शायद जिस तरह मैडम इरम साहिबा फरमा रही थी, अब हमारे वालिदैन के लिए सबसे बड़ी बात वो होती है, उनको हमारे पैसे से मतलब नहीं है, उनको हमारे पैसे से गर्ज नहीं है, उनको गर्ज है हमारे वक्त से, हमारी कुर्बत से, हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग से। वो चाहते हैं कि हमारे साथ हमारे औलाद बैठ के चंद खुशी के बोल बोल ले, हमें अपने दुख सुनाए, हमारे से जिंदगी के कुछ किस्से सुने, वो हम भी उनको बताना चाहते हैं। उन्होंने जिंदगी 60-70 साल पे उन्होंने गुजारी होती है, तो उनके पास बहुत कुछ बताने को होता है। शायद वो आखिरी वक्त पे जब कमजोर हो जाते हैं और उनकी सेहत उनका साथ नहीं देती, तो उस वक्त शायद औलाद को उनके पास बैठ के उनकी बातें सुननी चाहिए, उनके दुखड़े सुनने चाहिए, और जिंदगी के अंदर जो उन्होंने अचीव किया है, जो उनके एक्सपीरियंस रहा है, वो उनसे सीखते हुए उनके करीब होके से बात करेंगे। और यही मैसेज दुनिया के, पाकिस्तान के तमाम लोगों के लिए और नौजवानों के लिए, एक दूसरे के करीब होके हम सब अपने गिले शिकवे दूर करके बगलगीर हों। बहुत शुक्रिया उसामा, बहुत शुक्रिया इरम। आज ईद के दिन के तौर पर हमने इस शो को रिकॉर्ड किया, आपके तक पहुंचाया, कोशिश की हमने कि जो दूर रहते हैं पाकिस्तान से उनके लिए भी ये एक यादगार लम्हा हो, जो पाकिस्तान में रहते हैं वो भी इस शो से कुछ सीखने की कोशिश करें। मेरा ख्याल है कि मनाएं जरूर, क्योंकि ईद जो है वो आती है, हर साल आती है, बस जरा सा उनका भी ख्याल कर लीजिए जो इस वक्त बेयारो मददगार है। जो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, मुश्किलात में, सख्त तरीन हालात का शिकार है। अपने इर्द गिर्द देखिए, बहुत से लोग आपको बेरोजगार मिल जाएंगे, किसी ना किसी, ढूंढिए, तलाश कीजिए, रास्ते आपको खुद ही मिल जाएंगे जिनसे आप मदद कर सकते हैं। उन लोगों तक भी आप पहुंच सकते हैं जो इस वक्त बेरोजगार है। बेरोजगार से ज्यादा कोई मुस्तहिक नहीं होता। आप उनके पास जा सकते हैं, मिल सकते हैं, आप उनके लिए खाने बना के ले जा सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं, और इस तरह कर सकते हैं कि उन पर बर्डन ना पड़े, तो आप एक अच्छे इंसान होने का सबूत दे सकते हैं।
बहरहाल आप तमाम नाजरीन को एक मरतबा फिर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसी तरह रहिएगा, जुड़े रहिएगा कैपिटल टीवी वॉशिंगटन से। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिए ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हमारे लाइव प्रोग्राम्स को देख सकें और एंजॉय कर सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाजत। फी अमान अल्लाह। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.